जय हिंद साथियों, आज 15 अगस्त 2025 से देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि एसबीआई बैंक और फास्टैग में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं 15 अगस्त 2025 से एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और फास्टैग में क्या बदलाव किए जा रहे हैं। साथियों, अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो आप ये वीडियो पूरा देखें, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 15 अगस्त 2025 से आईएमपीएस प्लस जीएसटी चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास एसबीआई बैंक का खाता है और अगर आप नेट बैंकिंग या फिर अगर आप मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक से जाकर आप किसी दूसरे बैंक खाते में पैसे भिजवाते हैं तो वो पैसे आईएमपीएस के द्वारा भेजे जाते हैं तो 25,000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक बेस चार्ज 2 रुपए होगा, जिस पर 18% जीएसटी लगेगी, यानी कि 36 पैसे जीएसटी लगेगी। यानी 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक अगर हम आईएमपीएस के द्वारा पैसे ट्रांसफर करेंगे तो 2 रुपए 36 पैसे चार्ज देना होगा। इसी के साथ 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक अगर हम आईएमपीएस के द्वारा पैसों का ट्रांसफर करते हैं तो हमें 6 रुपए का बेस चार्ज प्लस 18% जीएसटी यानी कि 1 रुपए 8 पैसे, टोटल 7 रुपए 8 पैसे चार्ज देना होगा। इसी तरह से 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक अगर हम मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर बैंक की ब्रांच से जाकर दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करवाते हैं आईएमपीएस के द्वारा तो हमें 10 रुपए चार्ज देना होगा, प्लस में 18% जीएसटी देना होगा, तो कुल 11 रुपए 80 पैसे चार्ज देना होगा। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों को ये नहीं पता होगा कि ये आईएमपीएस क्या है, तो आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हम नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक की ब्रांच में जाकर हम दूसरे के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करवाते हैं तो उस समय आईएमपीएस और एनईएफटी ये 2 ऑप्शन के द्वारा पैसे भेजे जाते हैं। अगर आपको तुरंत सामने वाले के बैंक खाते में रुपए भेजना है तो आईएमपीएस के द्वारा पैसे भेजे जाते हैं। एनईएफटी के द्वारा भी हम पैसे भिजवा सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसमें कुछ समय लगता है। इसी के साथ साथियों, अगर हमारा पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के खाते में दूसरी बैंक के खाते में पैसे भिजवाते हैं आईएमपीएस के द्वारा तो 1000 रुपए का 2 रुपए बेस चार्ज प्लस 36 पैसे जीएसटी, कुल 2 रुपए 36 पैसे चार्ज देना होता है 1000 रुपए का। अगर हम 1001 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का आईएमपीएस के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसे भिजवाते हैं तो 5 रुपए बेस चार्ज प्लस जीएसटी 90 पैसे यानी कि 5 रुपए 90 पैसे चार्ज देना होता है। इसी तरह से अगर हम 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक आईएमपीएस के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के खाते से दूसरे खाते में भिजवाते हैं यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या फिर मोबाइल बैंकिंग के द्वारा या फिर बैंक में जाकर हम दूसरे बैंक के खाते में पैसे भिजवाते हैं तो 15 रुपए बेस चार्ज देना होगा, 2 रुपए 70 पैसे जीएसटी देना होगा, लगभग 17 रुपए 70 पैसे चार्ज देना होगा। आईएमपीएस चार्ज केवल नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग पर ही लागू होगा या फिर शाखा में जाकर अगर आप पैसे आईएमपीएस के द्वारा भिजवाते हैं तो वहां पर चार्ज लगेगा। और साथियों, यूपीआई पर लेन देन करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ना ही कोई जीएसटी लगेगी, यानी कि गूगल पे, फोन पे से पैसे भेजेंगे उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसी के साथ आईएमपीएस चार्ज उन बैंक खातों पर भी नहीं लगेगा जो डिफेंस, पैरामिलिट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस, रेलवे, कॉर्पोरेट, स्टेट गवर्नमेंट के, उन पर भी कोई आईएमपीएस चार्ज नहीं लगेगा। कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले करंट अकाउंट है उन पर भी आईएमपीएस चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही सैलरी अकाउंट है उन पर भी किसी प्रकार का कोई आईएमपीएस चार्ज नहीं लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, 15 अगस्त 2025 से कैनरा बैंक में भी आईएमपीएस चार्ज प्लस जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका कैनरा बैंक में खाता है और अगर आप आईएमपीएस के द्वारा पैसे भेजते हैं और अगर आप 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक भेजते हैं तो बेस चार्ज 5 रुपए प्लस जीएसटी 90 पैसे यानी कि कुल 5 रुपए 90 पैसे चार्ज देना होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक कैनरा बैंक के द्वारा आईएमपीएस के द्वारा पैसे भेजते हैं तो 15 रुपए बेस चार्ज प्लस 2 रुपए 70 पैसे जीएसटी यानी कि कुल 17 रुपए 70 पैसे देने होंगे। साथियों, ये जो चार्ज लिया जाएगा ये हर बार ट्रांजैक्शन का चार्ज लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में 2 लाख भेज सकते हैं, यानी कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर आईएमपीएस चार्ज प्लस जीएसटी लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में खाता है तो ये जानकारी आपके लिए है। 15 अगस्त 2025 से नए नियम लागू हो गए। मिनिमम एवरेज बैलेंस में बदलाव किया गया। अगर आप मेट्रो या फिर शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में खाता है तो मिनिमम बैलेंस 15,000 रुपये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अर्ध शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 7,500 रुपये आपके बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रहना जरूरी है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में खाता है तो
तो 2,500 रुपए आपके बैंक खाते में रहना जरूरी है। अगर किसी के खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं मिलता है तो 6% या फिर 500 रुपए जो भी कम हो चार्ज लिया जाएगा। आईसीआईसी बैंक के खाते में किसको छूट दी जा रही है, तो पेंशनर्स हैं जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, उनके द्वारा कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही 1200 मान्यता प्राप्त संस्थानों के जो छात्र हैं उनके द्वारा भी मिनिमम बैलेंस का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि अगर इनके खाते में 0 रुपए है तो कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ साथियों 15 अगस्त 2025 से फास्टैग वार्षिक पास के लिए नया नियम लागू किया गया है। यह पास निजी कार, जीप और वैन के लिए मान्य होगा। तो साथियों जिसके पास पर्सनल नंबर की कार, जीप, वैन है तो अब वो सालाना 3,000 रुपए का अपने फास्टैग को रिचार्ज करवाकर 1 साल या फिर 200 टोल क्रॉसिंग जो भी पूरा हो उसका फायदा ले सकते हैं। यानी कि आने जाने का 200 बार अगर हम टोल क्रॉसिंग करेंगे तो हमें कोई चार्ज नहीं देना होगा और इसकी वैधता है वो 1 साल तक है। पास केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और नेशनल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मान्य होगा। पास सिर्फ उसी वाहन पर लागू होगा जिस पर फास्टैग रजिस्टर्ड है। तो अगर आप अपने फास्टैग को सालाना रिचार्ज करवाना चाहते हैं 3,000 रुपए का, तो एक्टिवेशन राजमार्ग यात्रा ऐप के द्वारा या फिर NHAI वेबसाइट पर आप 3,000 रुपए का एक साथ में पेमेंट कर सकते हैं। क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम में एंट्री प्लस 1 एग्जिट यानी कि 1 ट्रिप मानी जाएगी, यानी कि आने जाने का दोनों का 1 ट्रिप माना जाएगा। यह पास लेना अनिवार्य नहीं है, बिना पास के भी आप फास्टैग सामान्य तरीके से काम ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 3,000 रुपए का सालाना अपने फास्टैग को रिचार्ज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, यह कोई अनिवार्य नहीं है। और 3,000 रुपए का अगर आप अपना फास्टैग रिचार्ज करवाएंगे तो 1 साल में 200 ट्रिप का आना जाना कर सकते हैं, यानी कि आने जाने का 1 ट्रिप है और 200 बार आप एक टोल पर आ जा सकते हैं। तो दोस्तों 15 अगस्त 2025 से एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, केनरा बैंक में अब IMPS चार्ज प्लस GST लगना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही अब फास्टैग ईयरली आप रिचार्ज करवा सकते हैं। 3,000 रुपए में आपको 200 ट्रिप मिलेगी। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।